सो हेलो गाइस, माई ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को चलिए शुरू करते हैं। ये काफी ज्यादा एपिसोड मजेदार होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ काफी बार देखा है। और भी यहाँ पे बंदे बताने लग जाते हैं कि क्लास के दूसरे बंदे भी इस बारे में बात करते हैं। तुम दोनों ना एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और यहाँ पे मरीन बताने लग जाते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे घूमने गए थे और यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये बात सुनने के बाद नोबा और बाकी के लोग बताने लग जाते हैं कि तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं, हमें भी जाना चाहिए था ना। एंड नोबा यहाँ पर अगेन बोलने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हो, लेकिन गोजो वहाँ पे मना कर देता है। एंड गोजो के कपड़े पे ड्रिंक थोड़ा गिर गया था, इसी कारण से वो वॉशरूम में चला जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। तभी वहाँ पर उसके साथ मरीन भी चली जाती है। वो ना सिर्फ बाहर खड़ी हुई थी बाथरूम के। एंड यहाँ पर मरीन यहाँ पे सोचने लग जाती है कि गोजो ने कितनी जल्दी मना कर दिया। मतलब कि यार और लोगों ने भी इसके बारे में पूछा था, लेकिन गोजो ने यहाँ पर डायरेक्ट मना कर दिया इतनी जल्दी। वो यहाँ पे सोचने लग जाती है कि लगता है मुझे गोजो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। इसके बाद तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं एंड उससे बात करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें गोजो का थॉट दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में सोच रहा होता है कि मरीन को डेट, मतलब कि मेरा जैसा बंदा मरीन को डेट कैसे कर सकता है आखिरकार। इसके बाद गोजो जब बाथरूम के बाहर आता है और यहाँ पर वो दो लड़कों को खड़ा हुआ देखता है। ये देख के वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि क्या ये दोनों मरीन से बात करने के लिए आए। और तभी यहाँ पर एक बंदा मरीन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड यहाँ पर वो फटाफट जल्दी से यहाँ पर जाता है एंड उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। और लिटरली यार वो वहाँ पर बोलने लग जाता है कि प्लीज तुम उसे अकेला छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम मुझे कुछ बता सकते हो एंड मुझे परेशान कर लो। यहाँ पर दूसरा बंदा उसे बोलने लगता है कि यार भाई इसने गलत समझ लिया है, हम इसको मारने वाले थे, इसको ऐसा लग रहा है। जो बंदा अभी मरीन के साइड हाथ बढ़ाए हुए था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लग जाता है कि तू भाई क्या पागल वागल है क्या, तू क्या ही सोच रहा है, अभी तू जो कुछ सोच रहा है ये सब कुछ गलत है। इसके बाद मरीन बताने लग जाती है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं, मतलब कि सैलून वाले फ्रेंड हैं और मेरा ये हेयर स्टाइल ये दोनों ही करते हैं। और ये वो लोग बताने लग जाते हैं कि ये मुझे डांट रहे थे, बल्कि मुझे डांट इसलिए रहे थे ना कि मुझे मार रहे थे, क्योंकि मैंने बाल अपने खुले रखे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ी हुई है, इसलिए ये मुझे समझा रहे थे। एंड वो तुम्हें भी अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए कह रहे थे। तभी यहाँ पर गोजो मना कर देता है एंड वो उसके आउटफिट के बारे में भी कहते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं बातचीत करके। अभी बेचारा गोजो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहा होता है। मरीन बताने लग जाती है कि तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो दोनों बंदे तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। यहाँ पर उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अचानक से मरीन उसको किस करने लग जाते हैं, यानी कि उस डैडी वाले फेस को। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुमने अभी मुझे जीप से टच करने की कोशिश की थी ना। और ये सुनने के बाद बाकी में मरीन की भाई फटके हाथ में आ जाती है। गोजो बोलता है कि मुझे अभी कुछ आवाज आया था वैसे, और मरीन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। यहाँ पर गोजो लगातार उससे ये पूछे जा रहा था, लेकिन मरीन के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था। वहाँ पे वो भाई सब कुछ नहीं बता सकती थी। तभी अचानक से उसको काफी ज्यादा छींकें आने लग जाती हैं एंड उसको जुकाम हो गया था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में टीचर सभी को बता रही थी कि आज मरीन शायद स्कूल नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसने मुझे कॉल किया था और उसके बाद से मुझे एकदम साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा उसको फीवर है एंड वो बीमार है। इसके बाद गोजो सोचने लग जाता है कि वो दोनों बंदे उसे डांट रहे थे। एक तरीके से देखा जाए वो सही डांट रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े के कारण ही मरीन को सर्दी हो गई है। इसके बाद हमें मरीन को मैसेज करके दिखाया जाता है जो कि लिटरली वहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। इसके कारण यहाँ पर गोजो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कहीं वो उसको इग्नोर तो नहीं करने लगी है। और हमें गोजो को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा सामान, लिटरली गाइस काफी ज्यादा सामान लेकर उसके घर पहुंच जाता है एंड यहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि मुझे लग रहा था कि तुम अकेली रहती हो यहाँ पर घर पे, और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और मुझे भी लग रहा था कि तुम्हारे पास मेडिसिन और खाने पीने की ज्यादा सामान नहीं होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया हूँ। इसके बाद वो अपनी पीठ पर उसको बैठाता है। इसके बाद वो अंदर लेकर जाता है, उसके कपड़े बदलता है, टी शर्ट पहनाता है एंड उसको बेड में लेटा देता है। एंड इसके बाद वो जाता है बढ़िया सा दलिया बनाकर लेकर आता है एंड उसे खिलाता है। और मरीन यहाँ पर उसे खाने के टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर गोजो उसको मेडिसिन खाने के लिए देता है। इसके बाद यहाँ पर जब गोजो बर्तन धोने के लिए जाता है तभी यहाँ पर जो मरीन होती है उसके कपड़े को पकड़ लेती है एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम ना जाओ। इसके बाद यहाँ पर गोजो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अभी मरीन काफी हद तक ठीक हो गई होती है। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए सारा खाना बनाकर रख दिया है फ्रिज के अंदर एंड जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम उसको खा लेना। एंड इसके बाद यहाँ पर वो घर से जाने लग जाता है। बट अचानक से तभी उसकी डोरबेल बजती है एंड पता चलता है कि मरीन की काफी फ्रेंड से मिलने के लिए आए उसके घर में। और यहाँ पर गोजो फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हेलोवीन पार्टी के टाइम पर बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर शक कर रहे थे, मतलब सभी लोग उसको कह रहे थे कि तुम दोनों एक साथ डेट कर रहे हो क्या, और अभी दोनों एक साथ अगर एक कमरे में दिख जाएंगे तो लोग और भी ज्यादा शक करने लगेंगे इनके ऊपर। इसके बारे में देखा जाता है गोजो फटाफट जल्दी से जाकर बालकनी में छिप जाता है
और बाहर बहुत तेजी से हवा चल रही होती है, जिसके कारण बंदे को ना काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है। और वो सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रह जाऊँ तो मुझे भी लगता है कि कोल्ड हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं, साथ ही में वो दोनों एक्वेरियम भी घूमते हैं और यहाँ पर मरीन को वो वाला नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि लास्ट टाइम हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटो ही खिंचवाई थी और कुछ नहीं किया था। बट इस टाइम पे हम कुछ ज़्यादा ही घूमेंगे एंड यहाँ पर एंजॉय करेंगे। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे घूमने लग जाते हैं। इसके बाद गोजो को एक लड़की दिखती है वहाँ पर, जो कि कुछ ढूंढ रही होती है। इसके बाद यहाँ पर गोजो होता है, उसके पास जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या खो गया है। तभी यहाँ पर वो लड़की बताती है कि उसका स्कर्ट का एक पिन खो गया है, उसने घर पे ट्राई किया था, वो घर में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर वो अचानक से खो गया है एंड वो मिल नहीं रहा है। तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है एंड वो बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड तभी वो उस लड़की को देखती है एंड उस लड़की को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने उस कैरेक्टर को पहचान लिया होता है जिसका वो उसने कॉस्प्ले किया था उस लड़की ने। इसके बाद उस कैरेक्टर की वो काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, यानी कि उस लड़की की जिसने उस कैरेक्टर को पहना होता है। मरीन यहाँ पे बताने लग जाती है कि तुम इस कॉस्ट्यूम में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। मतलब कि जो कॉस्प्ले था वो एक स्कूल यूनिफॉर्म में था। मतलब कि यार वो सच में बहुत ज्यादा इसकी तारीफ कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग मिलकर उस पेन को ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ पे मरीन गोजो की मदद कर रही होती है। इसके बाद वो लड़की उन दोनों को थैंक यू बोलती है एंड यहाँ पर काफी देर ढूंढने के बाद उनको फाइनली वो पेन मिल जाता है। इसके बाद मरीन उसका नाम पूछती है, वो लड़की अपना नाम अमाने बताती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा नाम काफी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद यहाँ पर गोजो एंड मरीन अपना अपना नाम बताते हैं एंड यहाँ पर अमाने को लग रहा था कि ये दोनों कपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर गोजो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। वो बताता है कि हम दोनों एक क्लास में हैं एंड ड्रेस हम डिजाइन करते हैं। इसके बाद मरीन बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद अमान बताने लग जाती है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है पिक्चर क्लिक करवाने में, बट अभी ना उसको जल्दी घर जाना है एंड वो अभी थोड़ा बिजी है। वो कहते हैं कि मेरी कॉस्ट्यूम एक तरीके से खराब होने वाली है एंड इसलिए वो माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे अब घर जाना है। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो बोलने लग जाता है कि तुम चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो बोलता है कि इसी कारण से मैं सिलाई करने वाला सामान अपने साथ ही लेकर आया था। इसके बाद यहाँ पर वो लड़की मान जाती है, लेकिन यहाँ पर गोजो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब वो लड़की के ड्रेस रूम में जाकर लड़की के कपड़े ठीक नहीं कर सकता था। इसके बाद अमा बोलने लग जाते हैं कि हम लड़कों वाले ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गोजो मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां लड़कों के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ये एक तरीके का रूल है। इसके बाद अमा बोलता है कि तुम दोनों इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं एक लड़का हूँ, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या। ये सुनने के बाद दोनों के पैरों के तरीके से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो दोनों फाइनली ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं एंड उसकी ड्रेस ठीक करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गोजो किस तरीके से उसकी ड्रेस ठीक कर रहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मरीन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों का वेट कर रही थी बाहर। इसके बाद वहाँ पर सुजुका आ जाती है। वहाँ पर वो उससे फर्स्ट टाइम मिले थे, वो एक फोटोग्राफर होती है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम मरीन की फोटो खींची थी। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है उसका थैंक यू बोलती है। मरीन सुजुका को बताने लगती है कि तुमने सच में काफी अच्छी फोटो खींची थी। सुजुका बोलने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर किसका वेट कर रही हो। मरीन यहाँ पे बताने लगती है कि मैं गोजो का यहाँ पे वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो किसी का कॉस्ट्यूम ठीक करने के लिए गया है अंदर। इसके बाद सुजुका ना उसका कॉस्ट्यूम की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है एंड यहाँ पर उसको गौर से देखने लगता है। इसके बाद बताने लगता है कि तुम्हारा सच में कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अच्छा है और अगर इसके लिए एंट्री फीस भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। इसके बाद उसकी आउटफिट की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। इसके बाद मरीन सुजुका को अपने स्कर्ट के अंदर देखने के लिए कहती है, क्योंकि उसने इतना डीपली एक्सप्रेशन किया था, उसको लग रहा था कि उसके अंदर का पार्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि उसको इस तरीके से गोजो ने सला था। लेकिन यहाँ पर सुजुको बहुत ज्यादा शर्मा जाता है एंड यहाँ पर उसको ऐसा करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली गोजो ने उसकी स्कर्ट को ठीक कर दिया था एंड यहाँ पर वो मरीन से मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे एमा बताने लगता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ और सच बताऊं कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था और मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोजो भी यहाँ पे बताने लगता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो हम दोनों ही तुमसे काफी ज्यादा छोटे हैं। और इसके बाद गोजो जानना चाहता था कि आखिरकार एमा कॉस्प्ले का प्रिपरेशन कैसे करता है और वो बताने लग जाता है कि मैंने ना लड़कों के कॉस्प्ले के लिए काफी ज्यादा रिसर्च की है एंड काफी ज्यादा मेकअप भी किया है। लड़कों के कॉस्प्ले के लिए कोई भी मेकअप आज तक बना नहीं है, सब लड़कियों का है। और क्या तुम किसी प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो मेकअप अप्लाई करने के लिए, और वो सारी चीजें बताने लग जाता है। और यहाँ पर गोजो बहुत एक्साइटेड तरीके से सोच रहा था। यहाँ पे एमा बताने लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी आंखों को बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ और उन सभी चीजों के कारण ही वो अपनी मेल पर्सनालिटी को हाइड करने की कोशिश करता है। और ये बातें सुनने के बाद ना मरीन और गोजो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उन दोनों को। इसके बाद वो बंदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में उनको दिखाने लग जाता है एंड उनमें काफी सारी फोटो दिखाता है एंड यहाँ पर गोजो उन सारी डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा था, उसमें डिटेल, उसके पोस्चर और बहुत अच्छी तरीके से गौर कर रहा था, क्योंकि वो भी अपनी टेक्निक में कुछ ना कुछ चीजें ढालना चाहता था।
इसके बाद एमा अपने स्टाइल के बारे में उसको बताने लगता है कि क्या तुम्हें इस पिक्चर में कुछ अजीब सा लग रहा है, और गोजो फिगर आउट करता है कि उसका फिगर कुछ वैसा है, और वो बताता है कि लिटरली गाइस वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, वो लड़कों का ऐसा लग नहीं रहा है। इस तरीके से एमा बताने लग जाता है कि मैं एक प्रकार की इसमें एक्टिंग नहीं की है, ये मैंने एकदम रियल ही है, और वो शॉप पे मिल जाता है काफी आसानी से, तुम इसको खरीद कर अपने घर में पहन सकती हो एंड इसको अप्लाई कर सकते हो। और वो बोलने लगता है कि क्या तुम उस शॉप में चलना चाहोगे, और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, खासकर मरीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड आज का खत्म होता है। अगर वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी भी मजा आया होगा तो गाइस बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल कर देना सब्सक्राइब, और हाँ हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और नए नए एनिमे ट्राई करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।